हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के फिजिक्स के द्वितीय प्रश्न पत्र के अध्याय 1 का टॉपिक जैकोबियन तथा जैकोबियन के गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जैकोबियन को परिभाषित करने के लिए हमने कहा किन्हीं दो राशियों x व y को किन्हीं दो स्वतंत्र चर राशियों के फलन के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हमने कहा x और y को किन्हीं दो स्वतंत्र चर राशियों के फलन के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हमने कहा x फलन है u और v का, y जो है ये फलन है u और v का। x इज फंक्शन ऑफ u एंड v, y इज फंक्शन ऑफ u एंड v। ये u और v जो हैं ये दो स्वतंत्र चर राशियाँ हैं। स्वतंत्र चर राशियाँ मतलब u जो है ये v पर निर्भर नहीं करती और v जो है वो u पर निर्भर नहीं करती। u v से स्वतंत्र है तथा u v से स्वतंत्र है तथा v u से स्वतंत्र है। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। तो x y के जैकोबियन को निम्न सारणिक रूप से परिभाषित किया जाता है। तो जैकोबियन को हम ये जो हमने नीचे सारणी प्रदर्शित की है इसके द्वारा परिभाषित करते हैं। तो हमने कहा जैकोबियन ऑफ एक्स वाई। तो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई को इस प्रकार से भी व्यक्त करते हैं, मतलब जिन स्वतंत्र चर राशियों पर x और y निर्भर कर रहे हैं उनको भी हम इसके साथ में डिनोट कर देते हैं। तो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सारणिक जो हमने ये सारणिक डिनोट की है। तो डेल एक्स अपॉन डेल यू मतलब x का u के रेस्पेक्ट में अवकलन किया, आंशिक अवकलन किया एट कॉन्स्टेंट v। इसी प्रकार x का v के सापेक्ष अवकलन किया एट कॉन्स्टेंट u को नियत रखकर, y का u के सापेक्ष अवकलन किया v को नियत रखकर, y का v के सापेक्ष अवकलन किया u को नियत रखकर। ये जो सारणिक है इसे हम इस प्रकार भी डिनोट कर देते हैं कि पहले हमने x का और y का u के रेस्पेक्ट में अवकलन कर लिया v को कांस्टेंट रखकर, फिर x और y का v के रेस्पेक्ट में एक बार आंशिक अवकलन किया u को कांस्टेंट रखकर। अब हमने कहा इस टर्म के साथ को मल्टीप्लाई किया, मतलब इसकी जो सारणिक है इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसका इसके साथ में गुणा करते हैं माइनस इसका इसके साथ में गुणा। इसी प्रकार इसमें देखें इसका इसके साथ में गुणा माइनस इसका इसके साथ में गुणा। दोनों से हम देखते हैं कि इक्वेशन जो है ये हमें दोनों से समान प्राप्त होती है। तो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी गुणा डेल वाई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वी एक्स का वी के रेस्पेक्ट में अवकलन एट कॉन्स्टेंट यू डेल वाई अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी। इस इक्वेशन को हमने समीकरण नंबर 1 कहते हैं। ठीक है। तो अब हम जब जैकोबियन को आगे जो इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो ये जो जैकोबियन की परिभाषा है हम इसका उपयोग आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें जैकोबियन के गुणधर्म। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जैकोबियन ऑफ यू वी, तो जैकोबियन की परिभाषा से तो जैकोबियन ऑफ यू वी इक्वल्स टू 1 जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो कह रही है जैकोबियन ऑफ यू वी इक्वल्स टू 1। इसका मतलब हमने x की जगह हमें u रखना है, y की जगह हमें v रखना है। तो ऊपर इक्वेशन जो थी हमारी यहाँ पर x के स्थान पे हमने ये x के स्थान पे u रख दिया, यहाँ x के स्थान पे u, y के स्थान पे v और y के स्थान पर v हम रख देते हैं। जब हम रखते हैं तो हमने कहा x डेल यू अपॉन डेल यू v डेल यू अपॉन डेल v, u का u के रेस्पेक्ट में अवकलन कांस्टेंट v, u का v के रेस्पेक्ट में अवकलन एट कांस्टेंट u। इसी प्रकार v का अब y की जगह हमने v रख दिया तो डेल v अपॉन डेल यू, v का u के रेस्पेक्ट में अवकलन और v का v के रेस्पेक्ट में अवकलन। अब हमने ऊपर कहा था कि u और v स्वतंत्र चर राशियाँ हैं। स्वतंत्र चर राशियाँ अर्थात ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, तो इनका एक दूसरे के सापेक्ष आंशिक अवकलन शून्य होता है। ये वैल्यू हमने यहाँ सारणिक में डिनोट की। तो u का u के रेस्पेक्ट में अवकलन 1, u का v के रेस्पेक्ट में अवकलन 0, v का u के रेस्पेक्ट में अवकलन 0, v का v के रेस्पेक्ट में अवकलन 1। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 0 0, तो 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जैकोबियन ऑफ यू वी इक्वल्स टू 1।
अब यदि हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो जैकोबियन ऑफ एक्स एक्स इक्वल्स टू जीरो। जैकोबियन ऑफ एक्स एक्स इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब जो जैकोबियन की डेफिनेशन हमने ऊपर लिखी थी उसमें y के स्थान पर हम x ले लेते हैं। तो ऊपर x डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट v, डेल एक्स अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू, डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, डेल एक्स अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू। तो ये जो हमारे पास x है, मतलब जो y था उसके स्थान पर हमने यहाँ x रख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई की माइनस ये दोनों टर्म, तो डेल एक्स अपॉन डेल यू वी, डेल एक्स अपॉन डेल वी यू, माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वी यू, डेल एक्स अपॉन डेल यू वी कॉन्स्टेंट वी। तो हम देख रहे हैं ये दोनों टर्म्स जो हैं ये सिमिलर है, तो इसका जो है ये वैल्यू जो है ये जीरो के बराबर होनी चाहिए। तो जैकोबियन ऑफ एक्स एक्स इक्वल्स टू जीरो होता है। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी करिए, जैकोबियन ऑफ ए एक्स वाई इक्वल्स टू ए जैकोबियन ऑफ एक्स वाई, जहाँ ए नियतांक है। तो जो जैकोबियन की परिभाषा हमने ऊपर लिखी थी उसमें जहाँ हमारे पास x था वहाँ हम ए एक्स रख लेंगे, बाकी y जो है वो उसी प्रकार लिखा जाएगा। तो ये हो गया जैकोबियन ऑफ ए एक्स वाई। तो x के स्थान पर ए एक्स के स्थान पर ए एक्स और बाकी y की जगह है, y की जगह। इसको हम हल करते हैं, तो हल हमने नीचे दिखाया है। तो हल करने के लिए हमने कहा ये जो टर्म है इसका u और v के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं। a कांस्टेंट है तो यह इस अवकलन से बाहर आ जाएगा, दोनों कंडीशन। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो हम देख रहे हैं यहाँ दोनों टर्म्स में जो दोनों पद हैं यहाँ a दोनों में मौजूद है। a को हमने कॉमन ले लिया, a को कॉमन लिया तो इक्वेशन हमारे पास आ गई। इस इक्वेशन को हम ऊपर जो समीकरण नंबर 1 देखी थी, तो समीकरण 1 से ये जो टर्म है ये इस सारणी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यानी इस सारणी को हम हल करते हैं तब हमारे पास क्या मिलता है, हमें ये मिलता है। ठीक है, इस मल्टीप्लाई करके तो ये हो गया ए सारणिक दिस। ये जो सारणिक है ये जैकोबियन एक्स वाई को डिनोट करती है। तो हम कह सकते हैं कि जैकोबियन ऑफ ए एक्स वाई इक्वल्स टू ए जैकोबियन ऑफ एक्स वाई। अब फोर्थ प्रॉपर्टी जैकोबियन ऑफ एक्स वाई प्लस जैकोबियन ऑफ पी क्यू, मतलब जैकोबियन ऑफ एक्स वाई तथा जैकोबियन ऑफ पी क्यू को का सम यदि हम लेते हैं, इनको ऐड करते हैं तो हमें मिलता है जैकोबियन ऑफ एक्स प्लस पी कोमा वाई प्लस क्यू। तो हमने कहा जैकोबियन ऑफ एक्स वाई प्लस जैकोबियन ऑफ पी क्यू, तो ये जैकोबियन ऑफ एक्स वाई की डेफिनेशन लिख ली हमने, ये जैकोबियन ऑफ पी क्यू की डेफिनेशन भी लिख ली हमने। इन दोनों को यदि ऐड करते हैं तो ये टर्म इसके साथ ऐड होगी, ये टर्म इसके साथ ऐड होगी, ये टर्म इसके साथ ऐड होगी, ये टर्म इसके साथ ऐड होगी। सारणी का जो गुणधर्म है उसके हिसाब से जब हम दो सारणी को ऐड करते हैं तो जो संगत पद होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो हमने कहा ये टर्म इसके साथ ऐड, ये टर्म इसके साथ ऐड होगी, ये इसके साथ ऐड होगी, ये इसके साथ ऐड होगी। तो दोनों जो पद के अंदर हम u के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं डेल एक्स पी अपॉन डेल यू वी, एक्स और पी का u के रेस्पेक्ट में अवकलन एट कॉन्स्टेंट v। इसी प्रकार डेल एक्स पी अपॉन डेल वी, डेल वाई प्लस क्यू अपॉन डेल यू, डेल वाई प्लस क्यू अपॉन डेल वी। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म है ये डिफाइन करती है जैकोबियन ऑफ एक्स प्लस पी कोमा वाई प्लस क्यू। तो हम कह सकते हैं कि जैकोबियन ऑफ एक्स वाई प्लस जैकोबियन ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू जैकोबियन ऑफ एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू। और जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी, फिफ्थ प्रॉपर्टी में जैकोबियन ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब ए और एक्स का जैकोबियन जो है वो जीरो के बराबर होता है जहाँ ए नियतांक है। जो हमने ऊपर जैकोबियन को डिफाइन किया था वहाँ ए के एक्स के स्थान पर ए लिख लेते हैं
और y के स्थान पर x लिखेंगे। तो हमने कहा जैकोबियन ऑफ ए एक्स, तो x के स्थान पर a, x के स्थान पर a, y के स्थान पर x और y के स्थान पर x। तो चूँकि a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का यदि हम अवकलन करते हैं तो हमें 0 मिलता है। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका हमने अवकलन किया, ये अवकलन हमें 0 मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ कांस्टेंट a का v के रेस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं तो ये टर्म भी हमारी 0 होगी। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये दोनों मल्टीप्लाई माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई, तो दोनों टर्म्स में 0 है, तो आता है 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0। तो हम कह सकते हैं जैकोबियन ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू 0। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस जैकोबियन ऑफ वाई एक्स इक्वल्स टू जैकोबियन ऑफ वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू जैकोबियन ऑफ माइनस वाई एक्स। तो हमने कहा, देखिए सबसे पहले हमने कहा जैकोबियन ऑफ माइनस जैकोबियन ऑफ एक्स वाई लिया, वाई एक्स लिया। तो हमने कहा माइनस माइनस ये वाला माइनस, ये माइनस हमने यहाँ डिनोट कर दिया, x के स्थान पर y लिखा, y के स्थान पर x लिखा और इस समीकरण को हल कर लिया। ठीक है, थोड़ा हम इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, गुणा करते हैं तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ये जो टर्म आती है, ये टर्म जो इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी उसके हिसाब से ये है, ये इक्वल होता है जैकोबियन ऑफ एक्स वाई। अब दूसरा हम ले रहे हैं जैकोबियन ऑफ वाई माइनस एक्स, तो x के स्थान पर y और y के स्थान पर माइनस एक्स। तो हमने कहा जैकोबियन की परिभाषा से डेल y अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, डेल माइनस एक्स अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u, माइनस डेल y अपॉन डेल u एट कांस्टेंट u, माइनस डेल माइनस एक्स अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v। इसको यदि हम हल करते हैं, हल किया तो ये माइनस एक्स है एट कांस्टेंट v, तो यहाँ टर्म में माइनस आ जाएगा और ये जो टर्म है ये प्लस की हो जाएगी। तो इसको हमने पहले लिख लिया और इस टर्म को हमने बाद में लिख लिया, क्योंकि ये माइनस की थी, ये जो टर्म है ये माइनस की हो जाएगी, ये टर्म प्लस की हो जाएगी। इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, एक्स की टर्म पहले, वाई की बाद में, एक्स की पहले, वाई की बाद। तो ये बराबर है जैकोबियन ऑफ एक्स वाई। इसी प्रकार जैकोबियन ऑफ माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू, तो जैकोबियन की डेफिनेशन से फिर हमने ये टर्म लिख ली, तो माइनस वाई अपॉन डेल यू, माइनस वाई का यू के रेस्पेक्ट में, एक्स का वी के रेस्पेक्ट में, माइनस वाई का वी के रेस्पेक्ट में और एक्स का यू के रेस्पेक्ट में, हमने यहाँ अवकलन कर लिया। अब हम फिर देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस वाई है, जब इसका अवकलन होगा तो यहाँ माइनस टर्म आ जाएगी, यहाँ भी माइनस है तो ये टर्म हमारी प्लस बन जाएगी। तो इसको हम फिर पहले लिख लेंगे, ये माइनस वाली हम बाद में लिख लेंगे, एक्स की टर्म पहले लिख लेंगे, वाई के हम बाद में लिख लेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा जैकोबियन ऑफ एक्स वाई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैकोबियन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस जैकोबियन ऑफ वाई एक्स, जैकोबियन ऑफ वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू जैकोबियन ऑफ माइनस वाई एक्स। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है सातवीं प्रॉपर्टी है, यदि एक्स वाई राशियाँ जेड और डब्ल्यू का फलन है तथा राशियाँ जेड डब्ल्यू राशियाँ यू वी का फलन है, तो इसका मतलब जैकोबियन ऑफ एक्स वाई और जैकोबियन ऑफ जेड डब्ल्यू इक्वल्स टू होना चाहिए जैकोबियन ऑफ एक्स वाई यू वी के। तो यहाँ हमें जब एक्स वाई की दो राशियाँ जेड डब्ल्यू का फलन है और जेड डब्ल्यू यू वी का फलन है, तो हमें ये जो चर हैं ये हमें डिनोट करने होंगे। तो हमने कहा यदि एक्स वाई राशियाँ जेड और डब्ल्यू का फलन है, तो हमने इसको डिनोट किया है एक्स इज फंक्शन ऑफ जेड डब्ल्यू, एक्स जेड डब्ल्यू का फलन है, वाई इज फंक्शन ऑफ जेड डब्ल्यू, वाई जो है वो जेड डब्ल्यू का फलन है। इसका यदि हम आंशिक अवकलन करते हैं, इसका हम क्या कर रहे हैं, आंशिक अवकलन कर रहे हैं, इसका आंशिक अवकलन कर रहे हैं।
तो x का हमने आंशिक अवकलन किया, तो dx इक्वल्स टू डेल एक्स अपॉन डेल जेड, डेल एक्स अपॉन डेल जेड, w को हमने कांस्टेंट रखा है और फिर हमने इस z का भी अवकलन कर दिया। तो x का z के रेस्पेक्ट में अवकलन w कांस्टेंट रखकर, और z का हो गया हमारा dz। इसी प्रकार अब x का w के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करते हैं z को कांस्टेंट रखकर, तो डेल x अपॉन डेल w, z कांस्टेंट और w का हो गया dw। इसी प्रकार इस समीकरण का u के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो हमने कहा डेल x अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v को नियत रखकर u के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। तो डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट v इक्वल्स टू डेल एक्स अपॉन डेल जेड w, तो डेल जेड अपॉन डेल यू v। तो z जो है वो u का फलन था, तो z का हमने विद रेस्पेक्ट टू u अवकलन कर लिया v को कांस्टेंट रखकर। इसी प्रकार डेल एक्स अपॉन डेल w जेड डी डब्ल्यू अपॉन डेल यू v, w का u के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दिया v को कांस्टेंट रखकर। इसको हमने कह दिया ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार x का v के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दिया, v के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया, तो हमने कहा डेल x अपॉन डेल v, x का v के रेस्पेक्ट में अवकलन कांस्टेंट u को हमने नियत रखा है। तो ये हो गया डेल x अपॉन डेल z w, x का z के रेस्पेक्ट में w कांस्टेंट, z का v के रेस्पेक्ट में अवकलन u को नियत रखा, प्लस डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू जेड कॉन्स्टेंट और w का v के रेस्पेक्ट में अवकलन किया, तो ये हो गया डेल w अपॉन डेल v u कॉन्स्टेंट। इसको हमने समीकरण नंबर 2 से नोट कर दिया। तो ये जो एक्टिविटी हमने x के लिए की, यही एक्टिविटी हम y के लिए भी करते हैं। पहले y का हम आंशिक अवकलन करते हैं, y का अवकलन करते हैं हम जो ऊपर हमने लिखा था, देखिए ये y, ठीक है। जिस प्रकार x का हमने किया उसी प्रकार हम y का भी करते हैं। तो जो y का किया तो यहाँ x की जगह हमारे पास y आ जाएगा, ठीक है। फिर इस इक्वेशन का हम u और v के सापेक्ष भी आंशिक अवकलन कर लेते हैं। तो आंशिक अवकलन करते हैं तो हमें समीकरण 3 और समीकरण 4 प्राप्त होती है। पहले y का z के रेस्पेक्ट में किया, w कांस्टेंट ये आ गया, z का u के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन किया, तो ये हो गया डेल z अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v। इसी प्रकार y का w के रेस्पेक्ट में किया, z कांस्टेंट रखकर, और w का u के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन किया v नियत रखकर। अब डेल y अपॉन डेल v, u y का v के रेस्पेक्ट में एट कांस्टेंट u को नियत रखा हमने, तो y अपॉन z w, तो y का z के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन w को नियत रखकर, z का v के रेस्पेक्ट में अवकलन किया u को नियत रखकर। इसी प्रकार ये टर्म भी जो है हम लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास हो गई समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4। अब ऊपर जो हमने लिखा जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू के लिए और जैकोबियन ऑफ जेड डब्ल्यू चर राशियाँ u और v के लिए, इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं। इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। इन दोनों का जब हम गुणा करते हैं, गुणा किया तो ये हो गया जैकोबियन ऑफ एक्स वाई की डेफिनेशन हो गई जेड डब्ल्यू के लिए, ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई जैकोबियन ऑफ जेड डब्ल्यू की यू वी के लिए, ठीक। अब हमें इन दोनों सारणी का गुणा करना है। तो इन दोनों सारणी का गुणा करने के लिए हमने कहा कि जो सारणिक की गुणा का जो फार्मूला रहता है वो ये है कि एक मैट्रिक्स की रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है। एक मैट्रिक्स की रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो हमने कहा ये जो रो है ये मल्टीप्लाई होगी इसके साथ। और मल्टीप्लाई किस प्रकार से होगी, ये पद इसके साथ गुणा होगा प्लस ये पद इसके साथ गुणा होगा। तो हमने कहा डेल एक्स अपॉन डेल जेड एट कॉन्स्टेंट डब्ल्यू इंटू मल्टीप्लाइड बाई डेल जेड अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी।
तो ये हमारे पास ये टर्म आ गई। अब ये जो टर्म है प्लस होकर ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू गुणा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी। अब हमारे पास ये टर्म आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब वापस, अब ये जो रो है ये अब इस कॉलम के साथ इसी प्रकार मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आएगा डेल एक्स अपॉन डेल जेड डब्ल्यू गुणा डेल जेड अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू प्लस डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू एट कॉन्स्टेंट जेड डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू। ठीक है, तो इन दोनों, ये और ये, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ये पता जाएगा। ठीक है, अब हमने कहा अब ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुई तो ये पद आएगा, और ये जो रो है उनसे, ये जो रो है ये अब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये वाला पद आ जाएगा। अब समीकरण 1, 2, 3 और 4 से यदि हम देखें, समीकरण 1, 2, सबसे पहले 1 देखते हैं। ये समीकरण 1 थी, तो समीकरण 1 में ये टर्म डेल एक्स अपॉन डेल यू वी के बराबर है, तो हमने कहा समीकरण 1 से ये जो टर्म है ये किसके बराबर होगी, ये इसके बराबर हो गई। समीकरण 2 से ये टर्म इसके बराबर हो गई। समीकरण 3 से ये जो टर्म है ये इसके बराबर होगी, और समीकरण 4 से ये टर्म इसके बराबर। तो यदि इसको देखें तो हम कहेंगे कि ये जो है ये हमने सबसे पहले जो जैकोबियन को डिफाइन किया था, तो जैकोबियन ऑफ एक्स वी इक्वल्स टू ये सार्डिक, तो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई यू वी। तो हम जो ये जैकोबियन लिख रहे हैं ये चर राशियाँ और यू और वी के लिए लिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जैकोबियन कह सकते हैं कि जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू के लिए, जैकोबियन ऑफ जेड डब्ल्यू यू वी के लिए का गुणनफल बराबर होता है जैकोबियन ऑफ एक्स वाई यू वी के लिए। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी 8वीं प्रॉपर्टी, यदि y इक्वल्स टू वी हो, तो यदि y इक्वल्स टू वी ले लें, तो जो ऊपर हम डिफाइन करके आए थे इसी के लिए कह रहे हैं हम जैकोबियन ऑफ एक्स वाई, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू के लिए, जैकोबियन ऑफ डब्ल्यू जेड यू वी के लिए इक्वल है जैकोबियन ऑफ एक्स वाई यू वी के लिए। ये हम ऊपर जो हमने 7th प्रॉपर्टी है उसको हमने ये प्रूव किया है। ये बराबर होता है डेल एक्स अपॉन डेल यू वी के। तो हमने कहा जहाँ हमारे पास y है वहाँ हम v रख देंगे, तो ये जो इक्वेशन थी यहाँ, तो y यहाँ है, y यहाँ है, इन दोनों पदों में y के स्थान पर हम v रख देते हैं। ये देखिए y के स्थान पर यहाँ v, y के स्थान पर यहाँ v। ये v और u एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, तो इसका इस टर्म का जो है अवकलन ये 0 हो जाएगा। v का v के रेस्पेक्ट में यदि अवकलन करेंगे तो ये 1 होगा। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई, तो ये 0 है, तो 0 है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो आ गई वो आ गई डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट